मुरली का। हम योग के पीरियड में आते हैं, लेकिन योग के पीरियड में, मुरली के पीरियड में आते हैं, योग के पीरियड मिस करते हैं। वो मुरली कोई काम की नहीं, ये कोई कथा कहानी नहीं है, कोई महाराज जी का प्रवचन नहीं। इसीलिए आज से, आज पितृ का भोग है ना, पूर्वजों को केवल भोग लगाने से कुछ नहीं होंगे, लेकिन आप ये संकल्प लो कि मुझे रोज क्या करना है, क्लास में आधा घंटे के लिए आना है, ठीक है? आधा घंटा क्लास में योग करके फिर मुरली सुनो। अगर योग करके नहीं सुनेंगे, आप टेंशन में रहेंगे सारा दिन, देहभान में रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी। इसलिए आधा घंटे का योग करना और उसके बाद फिर मुरली। और मुरली कहाँ सुनिए? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन की माया लगी। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैंने सोचा ब्राह्मणों को कैसे निषेध होती, कैसे मिल सकते, लेकिन आज मैं जब क्लासेस में जा रहा हूँ बाहर में, देखा क्लास में एके दुके थोड़े बैठे हैं। इसका मतलब अगर आप यहाँ नहीं आते, क्लास में नहीं आते, आपका निश्चय नहीं, इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। क्योंकि जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा वो सत्युग में नहीं जाएगा। एक त्रेता युग में जो ये था, एक भील था एकलव्य ने जंगल में क्या किया, एक द्रोणाचार्य का पुतला बनाया, तीर चलाना सीखा और अर्जुन को कहता है मैं तुम्हारे से होशियार हूं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने माना नहीं, कहता है नंबर 1 मेरा अर्जुन है, क्योंकि सामने सीखा था। और एकलव्य कहाँ सीखा था? द्रोणाचार्य के पास। इसी तरह जो सम्मुख सेंटर पर आकर के सुन गए वो है अर्जुन, और जो टीवी पीस ऑफ माइंड जो पुतले के सामने बैठ करके सीखते हैं वो है एकलव्य। और वो सब त्रेता युग में चले जाएंगे। सत्युग में बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा अब त्रेता युग के लिए वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? 33 करोड़ वाले के लिए मधुबन में किचन बनाना पड़ेगा, डाइनिंग हॉल इतना रहनेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, रेगुलर क्लास की सुनने वालों की, रेगुलर स्टूडेंट की संख्या 9 लाख बनाओ, 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं खुद करूंगा। आजकल बाबा ने प्रबंध किया भी, पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। तो सत्युग में जाना, त्रेता में जाना, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ आकर पढ़नी है। संगठन का आपको योग कब मिलता है? केवल क्लास के पहले होगा। ये 3 चीजें जो करता है उसको निगेटिव विचार नहीं आएंगे, सहन शक्ति आएगी। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ जाओ वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर पर लगा। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके वो दिखाते पति को, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब 2 नंबर वाली माता ने जब देखा पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की गंदी, और जिसकी खिड़की गंदी है उसको सबके बुराई दिखते हैं, टेंशन आएगा, निगेटिव सोचेंगे, वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, रोज मुरली जो सुनता है उसकी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कौन कौन सुनता है मुरली रोज? हाँ अभी समझ में आया। नहीं तो मैं नेपाल में गया था 3 साल पहले, तो वहाँ भी ऐसे 3 दिन की भट्टी की बात बोली। दूसरे दिन माता है क्लास में आई नहीं कुछ, तीसरे दिन आई, कहा कि बहनों ने पूछा माता है आप क्लास में कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो। कल आप सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे।
मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी? एक भाई ज्ञान में चलता था 3 साल से। एक बार होटल में गया और समोसा पकाया। समोसा जानते हैं ना? मैदे को बेलते हैं और आलू का मसाला भरते हैं, उसको तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा पकाया, मैदे का छिलका ऊपर के निकाल करके फेंकता, आलू खा रहा था। मैंने से नहीं बोला मैदा पसंद नहीं करते। कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसीलिए बाहर का निकाल के अंदर का खा रहा। उसका अर्थ ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ ना खाना। कई बार भाई बहन, बाबा के बच्चे भी बाबा के ज्ञान को नहीं समझते, इसलिए बाबा क्यों कहते हैं नए लोगों को मुरली सुनने में नहीं लाओ। क्यों? मुरली में कभी सेंटेंस आता है, तुम बाप के साथ लव करो। कोई नया हो तो कहते बाप के साथ लव करने का सिखाते हैं यहाँ। ये कैसा ज्ञान है इनका? अरे कौन सा बाप, कौन सा लव? इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान। एक गुजरात की एक माता जी को पूछा, आप ब्रह्मा कुमारी में जाकर के क्या करते हैं? कहते मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। वो उसने समझे कि बिल्ली को बिलाड़ मतलब बिल्ली, वो तो सोचे बिल्ली को भगवान मानते। मोस्ट बिलाड़ बाप इंग्लिश शब्द कभी आता है मुरली में, वो माता जी इंग्लिश मारने गए, मोस्ट बिलाड़ बाप को याद करते हैं, मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को क्या बोलेगी? भाई जी जल्दी चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। और ये कोई पड़ोसी सुनेगी तो? इसलिए बाबा कहते हैं बात को समझना, इसलिए रोज आपने खिड़की को साफ करना। कितनी बातें हो गई? 3। और लास्ट की बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, सहन करने के लिए 3 बातें सुनाई। पहली कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो। और उसके लिए मेरे कई एग्जाम्पल आपको बताए, मेरे खुद के। तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल दिया, बड़े का एग्जाम्पल दिया। दूसरी कौन सी बात बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मंत्र वाली बात बताई। और तीसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना है। और लास्ट की चौथी बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, समस्या का समाधान करना है, कर्मों की हुई गति को याद रखो। आज कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कईयों को अंदर से निगेटिव विचार चलता है। मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती? टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, अगर पति तंग करता है इसका मतलब आपने भी कभी इसको तंग किया था। अगर बहू को सास तंग कर रहे हैं इसका मतलब उसने भी कभी सास को तंग किया था। इसीलिए कहते हैं ना सास ने कभी बहू की। इस कर्म गति को समझना। कई जगह दुनिया में न्याय नहीं है, इस संसार में जो कुछ हो रहा है न्याय पूर्वक हो रहा है। इसीलिए इस कर्म गति के सिद्धांत को समझना। एक लास्ट में स्टोरी शेयर करता हूँ, पूरा करता हूँ, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा आपके जीवन में वर्तमान में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जिससे आपको टेंशन आ रहा है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी के लिए, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्राइक था दिल्ली में, इसलिए आगरा घूमने के लिए आया। आगरा देखा लेकिन रात को कोई होटल वगैरह मिला नहीं उसको। सोचा कहाँ सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, बस स्टैंड पर सो जाओगा, इधर उधर चोरी हो जाएगा। अचानक उसको याद है कि गरीब पति पत्नी दूर के मेहमान हैं, चलो उनके पास जाता, जाकर के रिक्शा करके वो तो बड़े खुश हो गए, खिलाया पिलाया, चाय पानी मिलाई। सोने से पहले उसने ब्याह को लिया, कपड़े बदलने थे,
गरीब की पत्नी की नजर ब्याज पे गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात में नींद नहीं है, 12 बजे बाहर गई, बड़ा पत्थर लेके सीधा उसके सिर घुमा, मर्डर हो गया। पति की नींद हुई, पति कहता है ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर होगी। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, कैसे किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे इस मुर्दे को बोरे में डाला, जमुना नदी में फेंक के वापस आए, किसी ने नहीं देखा। उन्होंने इस बात को पुलिस वालों से छिपाया, लोगों से, लेकिन कर्मों से कोई छिपा, इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, दुकान बनाया, मकान खोला, गहने बनाए, गरीब दूर हो गए। उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक बीमार हो गया बच्चा, टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, गहने बेचे, डॉक्टर की बीवी, गाड़ी बेची, इलाज किया, दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को ठीक करना है, लास्ट में मकान भी बेचा। वो बच्चा कहता है पापा जी आपने जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी जिसको मारा था, वो पैसा लेने आया। ये क्यों सुनाया? आज आपके घर में पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा गलत काम, कोई बच्चा ऐसा जन्म लिया है, गलत काम कर रहा है, नशा कर रहा है, गलत संगत में जा रहा है, पैसा लूट रहा है, वो कौन है? पिछले जन्म का ऐसा। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, कभी भी समस्याओं का समाधान करेगा, मन को चुप रखेगा। और ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलता है? मुरली। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण। ठीक है? ओम शांति।